स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को। और हमने पिछली कक्षा में किसको पढ़ा? राव सिंगा को हमने पढ़ा और राव दुहड़ को हमने पढ़ा। और किसको पढ़ा? हमने राव मल्लीनाथ को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमने राव मल्लीनाथ के बारे में क्या जानकारी ली कि वो नाकोड़ा को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। और क्या करता है? मालानी क्षेत्र की स्थापना करता है। और क्या करता है? इसका जो भतीजा होता है उसकी बात जो आज हम करने वाले हैं, कौन? राव चुंडा की बात हम करेंगे, है ना। ये क्या है? राव मल्लीनाथ के बाद क्या बना? अगला शासक बना कौन? राव चुंडा, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो ठीक है, हम अगले हमारे जो शासक है राव चुंडा उसकी बात से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे राव चुंडा की। हमारा क्या चल रहा है? मारवाड़ के राठौड़ चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है राव चुंडा। अब इसका जो शासनकाल है वो हम बताते हैं आपको। इसका शासनकाल कहाँ से रहता है? इसका शासनकाल रहता है 1394 ईस्वी से। कहाँ से? चुंडा का 1394 ईस्वी से कहाँ तक रहता है? 1423 ईस्वी। कहाँ तक रहता है? 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक शासनकाल किसका रहता है? राव चुंडा का क्या रहता है? शासनकाल रहता है। ठीक है, और क्या होता है? जो ये राव चुंडा है इसका जो विवाह है ना, इस राव चुंडा का क्या विवाह है? क्या विवाह है? विवाह जो होता है, इस राव चुंडा का जो विवाह होता है वो होता है मंडोर की महारानी कौन? इंदिरा की पुत्री होती है कौन? चांद कबरी। उसके साथ क्या होता है? इसका विवाह होता है किसका? राव चुंडा का। और क्या मिलता है? मंडोर इसको मिल जाता है। क्या? दहेज में मिलता है। किसको? चुंडा को। क्या मिला? विवाह किससे होता है? विवाह मंडोर महारानी, मंडोर महारानी, महारानी कौन? इंदिरा। मंडोर महारानी इंदिरा की पुत्री है। इंदिरा की पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का जो नाम है वो है कौन? चांद कबरी। क्या नाम है? पुत्री का जो नाम है वो है चांद कबरी, है ना। पुत्री कौन है? चांद कबरी है। चांद कबरी के साथ क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? चांद कबरी के साथ क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। ठीक है, और क्या है? जो ये इंदिरा होती है ये क्या देती है? ये क्या करती है? मंडोर दहेज में दे देती है। क्या कर दी है? मंडोर को दहेज में देती है। मंडोर दहेज में मिलता है। किसको? इस राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिलता है। क्या मिलता है? मंडोर दहेज में मिला, है ना। जैसे ही क्या हुआ, इसको जो मंडोर है वो क्या मिल जाता है? दहेज में मिल जाता है। तो ये क्या करता है? कौन? राव चुंडा। ये क्या करता है? 1395 ईस्वी में क्या कर लेता है? मंडोर को क्या बना देता है? मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। मंडोर को क्या बना देता है? मंडोर को बना लेता है अपनी राजधानी। मंडोर को राजधानी बना देता है। क्या बना देता है? राजधानी बना रहा है। किसको? मंडोर को बना देता है अपनी राजधानी। कौन? राव चुंडा। कब? 1395 ईस्वी में। जैसे इसको मंडोर क्या मिल जाता है? दहेज में मिल जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये क्या करता है कि जो मंडोर है उसको क्या बना देता है? अपनी राजधानी बना देता है। इसका विवाह किसके साथ होता है? मंडोर की जो महारानी है इंदिरा की पुत्री है कौन है? चांद कबरी है। उसके साथ क्या होता है? इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। किसका? राव चुंडा का। ठीक है, इसकी बात हमने की है ना। और जो राव चुंडा है ना, इसकी पत्नी कौन है? चांद कबरी। और आप ये जानते ही होंगे कि ये क्या है? एक राजा है, शासक है मारवाड़ का। तो क्या है? राजा है तो राजा की तो अनेक पत्नियां होती ही हैं, है ना। तो इसकी एक और पत्नी की हम बात करें, है ना, तो वो होती है किशोर कबरी। उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने जान लिया कि विवाह किसे? मंडोर की महारानी इंदिरा की पुत्री चांद कबरी से। मंडोर दहेज में मिलता है। 1395 में मंडोर को क्या बना दे रहा है? राजधानी बना देता है। एक और मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम इसकी जो पत्नी है उसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। किशोर कंवरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या आ जाते हैं? ये प्रभाव में आ जाते हैं। कौन? ये राव चुंडा क्या आ जाते हैं? किशोर कंवरी के प्रभाव में आ जाते हैं। और अपने क्या जो पुत्र हैं उनमें जो छोटा पुत्र है उसको क्या बना देते हैं? शासक बना देते हैं। बड़े पुत्र को क्या नहीं बनाते हैं? शासक नहीं बनाते हैं। तो इनके पुत्रों की बात की जाए, इसके राव चुंडा के क्या पुत्र? ठीक है, इसके पुत्रों की बात की जाए, किसके? राव चुंडा के क्या पुत्र, है ना। तो पुत्र हैं इसके, पुत्र हैं कैक, दो पुत्र हैं। एक तो है कौन? बड़ा है कौन? रणमल। रणमल बड़ा है। छोटा है कौन? कान्हा।
कान्हा क्या है, छोटा है। और इसकी एक पुत्री भी होती है, क्या इसकी क्या होती है, एक क्या होती है पुत्री, पुत्री का नाम क्या होता है, हंसाबाई। क्या होता है, हंसाबाई। कौन है ये हंसाबाई, इस राव चुंडा की क्या है, पुत्री है। कौन, हंसाबाई। पुत्र कौन कौन है, रणमल है, और कौन है, रणमल एंड कान्हा, इसके क्या है, पुत्र हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी एक पत्नी होती है, क्या, पत्नी, पत्नी का नाम है किशोर कवरी। पत्नी है कौन, किशोर, किशोर कवरी, है ना। ये पत्नी है किसकी, राव चुंडा की पत्नी कौन है, किशोर कवरी। तो क्या होता है कि जो ये राव चुंडा है, कौन, ये राव चुंडा, ये क्या हो जाता है कि इस किशोर कवरी से क्या करता है, अत्यधिक क्या करता है, प्रेम करता है। कौन, ये राव चुंडा। और क्या करता है, इसके प्रभाव में आ जाता है, किसके, किशोर कवरी के प्रभाव में। और क्या कर देता है, अपने जो छोटा पुत्र है, कौन, कान्हा, उसको क्या बना देता है, शासक बना देता है, और बड़े पुत्र को शासक नहीं बना देता है। तो किशोर कवरी के प्रभाव में, किशोर कवरी के प्रभाव में आकर, क्या, प्रभाव में आकर, आकर कान्हा को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कान्हा को क्या कर देता है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। क्या करता है, उत्तराधिकारी क्या करता है, नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, ये राव चुंडा का कर देता है, किशोर कवरी के प्रभाव में आ जाता है। और कान्हा अपने यानी कि छोटे पुत्र को क्या करता है, उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और ये जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी राव चुंडा की, उसके बाद शासन करने का कौन, ये कान्हा। इसके बारे में कोई इतिहास में इसकी जानकारी मिलती नहीं है ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये आप ध्यान मत देना इस पर। इसके शासनकाल याद रख लेना बस, कि इसका शासनकाल है ना, इसका शासनकाल याद रख लेना, इसका किसका, इसका शासनकाल, क्या, शासनकाल याद रख लेना बस इतना। इस किसका, कान्हा का। कहां से, इसका 23 पर है, तो इसका होगा 1423 से होगा इसका, है ना। और कहां तक रहेगा, ज्यादा नहीं है, ये 1427 ईस्वी तक ही रहता है। कौन, ये कान्हा, ठीक है। जब ये शासक बन जाता है, कौन, कान्हा, जब ये इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, तो क्या होता है, ये हंसाबाई होती है, और ये कौन होता है, रणमल। और कौन, ये हंसाबाई, दोनों क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और इधर हम बात करते हैं, तो इधर कौन है, मेवाड़ है। इधर हमने बात कर लेते हैं, इधर है, इधर कौन है, मेवाड़, है ना। कौन है, मेवाड़। मेवाड़ में कौन है, लाखा या लक्ष्य सिंह है। कौन, लाखा, लाखा, है ना। लाखा या लक्ष्य सिंह कह सकते हैं हम इसको, क्या, लाखा या लक्ष्य सिंह। कहाँ का है, मेवाड़ का है। कौन, लाखा या लक्ष्य सिंह, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हंसाबाई और रणवल क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं जब इसको शासक नियुक्त कर दिया जाता है। रणवल बड़ा, इसको शासक नियुक्त नहीं किया, तो क्या होता है कि ये दोनों नाराज हो जाते हैं। कौन, ये हंसाबाई और रणवल, और नाराज होकर चले जाते हैं इस लाखा के दरबार में, नाराज होकर चले जाते हैं। क्या होता है, नाराज, और नाराज होकर मेवाड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़, मेवाड़ चले जाते हैं। क्या होता है, नाराज हो जाते हैं दोनों के दोनों। और क्या होता है, नाराज होने के बाद क्या होता है, नाराज होकर क्या आ गए, नाराज होकर कहाँ आ गए, मेवाड़ आ जाते हैं राणा लाखा के दरबार में। और क्या होता है, इस कहानी को मैं एक बार यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि है ना जगह थोड़ी सी कम होगी यहाँ पर, है ना। तो सुनो, एक बार थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। कि यार नाराज होकर मेवाड़ चले जाते हैं, कौन, हंसाबाई और रणवल। और इधर कौन है, लाखा है। कौन, मेवाड़ का लाखा या लक्ष्य सिंह है, ठीक है ना। इसका भी एक पुत्र होता है, किसका, इस लाखा का क्या होता है, पुत्र होता है, पुत्र, है ना। पुत्र की बात करें तो पुत्र होता है इसका, कौन, चुंडा, राणा चुंडा है, याद रखना। कौन है, कौन है, राणा चूड़ा, चूड़ा, है ना, राणा चूड़ा। और ये राव चुंडा है, ये राणा चूड़ा, एक जैसे ही नाम मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं, राणा है, ये राव है, ठीक है ना। तो ये इसका पुत्र है राव चुंडा। तो क्या करता है, ये रणमल क्या करता है कि इस हंसाबाई का विवाह का नारियल होता है, कौन, रणमल क्या करता है कि ये क्या करता है, इधर तो मारवाड़ से तो ये आ गया, है ना। तो मारवाड़ से आ जाता है, तो क्या होता है कि ये क्या करता है, ये सोचता है कि अब मैं मेवाड़ में अपनी कोई ठाक फाक बैठाना चाहता है, कहाँ पर, मेवाड़ में, तो है ना। तो क्या करता है
कि ये अपनी बहन जो हंसाबाई है उसका विवाह का क्या सगाई का जो नारियल है वो भिजवाता है किसके लिए, इस हंसाबाई की सगाई का जो नारियल है वो भिजवा जाता है कहाँ, इस चुंडा के लिए भिजवाता है। किसके, इस चुंडा के लिए भिजवाता है, लाखा के दरबार में भिजवाता है। किसके लिए, राणा चुंडा के लिए भिजवा देता है। किसके दरबार में भिजवा देता है, राणा लाखा के दरबार में भिजवा देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो है ना कि ये राणा चुंडा है ये क्या होता है कि दरबार में नहीं होता है ना, ये किसी कारणवश किसी काम से बाहर गया होता है। और जैसे ही जो जाता है इनकी तरफ से जो नारियल लेके जाता है वो जैसे ही लाखा के दरबार में पहुंचता है तो लाखा उससे क्या कर देता है, मजाक कर देता है और कह देता है कि इसने बूढ़ा होने के बाद भी ये रद्द होता है क्योंकि है ना, तो ऐसी कौन सी राजकुमारी है जो मुझसे विवाह करना चाहती है। ये क्या कर देता है, उससे क्या कर देता है, मजाक कर देता है। कौन, राणा लाखा है जो। ठीक है, जैसे ये मजाक कर देता है तो उसका बाद वो नारियल तो वहीं रहता है कुछ समय के लिए है ना। जब बाद में राणा चुंडा आता है, जब इस बात का पता लगता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है, तो क्या होता है कि राणा चुंडा होता है वो उस किससे, हंसाबाई से विवाह करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। कौन, राणा चुंडा है जो हंसाबाई से विवाह करने का मना कर देता और कहता है कि जो हंसाबाई से विवाह होगा तो मेरे पिता का होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है, जो नारियल लेके जाता है वो वापस आता है किसके पास, रणमल के पास आता है और रणमल को सारी की सारी जो घटना होती है वहां पर वो बताता है। कौन, जो नारियल लेके जाता है, नाई या पंडित होते हैं जो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो रणमल है ये तो कहता है, फिर एक शर्त रखता है। कौन, ये रणमल कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह लाखा से कर तो दूंगा। क्या कहता है, लाखा से कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, शर्त रख दी किसने, रणमल ने। किसके लिए, लाखा के लिए। क्या रख दी, शर्त रख दी। कि शर्त ये रखी इसने, किसने, इसने एक शर्त रखी। क्या रखी शर्त, कि शर्त ये थी कि जो हंसाबाई यानी जो मेरी बहन है ना, उसका जो होने वाला जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। ये चुंडा अगला शासक नहीं बनेगा। ठीक है, किसने कहा, इस रणमल यही चाहता था अगर चुंडा से विवाह होता किसका, हंसाबाई का, तो लाखा के बाद चुंडा शासक बनता और चुंडा के बाद जो हंसाबाई का पुत्र होता वही शासक बनता। और अब भी ये रणमल यही चाह रहा है कि शर्त क्या रख दी कि हंसाबाई का पुत्र, क्या, हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। ये क्या रख दी, शर्त रख दी। किसने रख दी, इस रणमल ने। और इस शर्त सहित विवाह कर देता है। कौन, ये रणमल इस हंसाबाई का विवाह कर देता है। किससे, इस हंसाबाई का शर्त के साथ क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। किसके साथ, इस लाखा के साथ क्या होता है, विवाह होता है। किसका, विवाह है ना, क्या हो जाता है, इसका हो जाता है क्या, विवाह। किसके साथ हो जाता है इसका विवाह, राणा लाखा के साथ हो जाता है इसका शर्त सहित विवाह। क्या शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि जो भी पुत्र होगा पहला हंसाबाई का वो क्या होगा, मेवाड़ का अगला क्या बनेगा, शासक बनेगा। ये शर्त होती है। ठीक है ना। फिर हंसाबाई और लाखा अनमेल विवाह होता है बिल्कुल, क्योंकि लाखा इस समय 62 वर्ष का होता है और ये 18 या 19 वर्ष की होती है। कौन, ये हंसाबाई है ना। बिल्कुल अनमेल विवाह होता है और इन दो के विवाह के बाद क्या होता है, इनका जब विवाह होता है उसके बाद क्या होता है, इनका एक पुत्र होता है। हंसाबाई का वो पुत्र होता है। पुत्र की हम बात करें तो पुत्र होता है वो होता है कौन, मोकल। कौन बनता है, मोकल। मोकल क्या होता है, इनका क्या होता है, पुत्र होता है। हंसाबाई और लाखा का क्या होता है, पुत्र होता है मोकल। और क्या बनता है, लाखा की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, ये मोकल बनता है ना। इस मोकल का भी एक पुत्र होता है। कौन होता है, इसका पुत्र होता है ना। वो पुत्र होता है इसका कुंभा। उसको हम अगली बार में बताएंगे। यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे, है ना। तो एक बार आप इसको समझ ले, हम मोकल से बात दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, इसका हमने शासन काल बता ही दिया है ना। ठीक है, एक बार इसको पुनः से समझ लें जिससे आपके अच्छी तरह से क्या जाए, ये समझ आ जाए। ठीक है, हम किसको पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं किसको, राव चुंडा को हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, राव चुंडा को पढ़ रहे हैं ना। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, राव चुंडा का शासनकाल जो रहता है वो रहता है 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक क्या रहता है, राव चुंडा का क्या रहता है, शासनकाल रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है, राव चुंडा के जो दो पुत्र होते हैं, कौन कौन से पुत्र होते हैं इसके, एक का पुत्र का नाम है रणमल और दूसरे का नाम क्या है, कान्हा है ना। और इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या है, जिस पुत्री का नाम होता है क्या, पुत्री है हंसाबाई है ना। हंसाबाई क्या है, इनकी पुत्री है, वो क्या हो जाता है, राव चुंडा की एक पत्नी होती है कौन, किशोर कबरी। और किशोर कबरी से क्या करते हैं, ये अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रेम बस क्या हो जाता है, ये है ना उसके प्रभाव में आ जाते हैं, किसके, किशोर कबरी के प्रभाव में आ जाते हैं। और क्या करते हैं, अपने जो छोटा पुत्र है कौन, कान्हा, उसको क्या बना देते हैं, अपना उत्तराधिकारी यानी कि अगला शासक नियुक्त कर देते हैं। और है ना इसका शासनकाल की अगर बात करें 1423 से 1427 ईस्वी तक कान्हा का क्या रहता है, शासनकाल रहता है, ठीक है ना। अब जो इधर कौन है, ये रणमल है और ये हंसाबाई, ये क्या हो जाते हैं, दोनों नाराज होते हैं, नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं। मेवाड़ में कौन होता है उस समय, लाका होता है ना। और क्या होता है, लाका का पुत्र कौन है, राणा चुंडा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या कहता है, रणमल सोचता है, रणमल विवाह के लिए नारियल भेजता है, किसके, राणा चुंडा के लिए, अपनी बहन का। और क्या करता है, भेजता है, लेकिन राणा चुंडा मना कर देता है, क्योंकि लाखा उस नारियल लाने वाले व्यक्ति से मजाक करता है कि इस समय मेरे से कौन सी राजकुमारी जो विवाह करना चाहते हैं, ऐसा मजाक कर देता है। तो जब इस बात का राणा चुंडा को पता लगता है तो वो मना कर देता है शादी से। वो कहता है कि हंसाबाई की सगाई शादी होगी तो मेरे पिता से होगी, तो है ना। तो रणमल इस बात को सुनता है तो कहता है कि मैं शर्त, विवाह तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त होगी। शर्त क्या है कि हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा, राणा चुंडा नहीं, तो है ना। तो ऐसा शर्त रख देते हैं कौन, और क्या कर देता है, ये राणा चुंडा क्या करता है, विवाह नहीं करता है जीवन, इसलिए इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, वैष्णव पितामह कहा जाता है इस राणा चुंडा को, ये भी ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। हंसाबाई का विवाह हो जाता है, विवाह शर्त है ना। और विवाह के बाद इनका जो पुत्र होता है लाखक, और हंसाबाई का वो होता है मौकल। यहाँ तक हमने बात कर ली है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम यहाँ से आगे की बात करेंगे दोबारा से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। हमने बात की राव चुंडा की और उसके पुत्र रणमल कान्हा की बात की। कान्हा का शासनकाल आपको पता ही होगा कब से कब तक है, 1423 से 1427 ईस्वी तक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये मौकल की बात की हमने, कौन, मौकल, है ना। तो मौकल शासक बन गया कहाँ का, मेवाड़ का शासक है मौकल, ठीक है। और इधर कौन है, कहाँ का, मारवाड़ का। मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ का कौन है इस समय, जो मारवाड़ का है वो कौन है, कान्हा। कान्हा की मृत्यु हो जाती है 1427 ईस्वी में, है ना। इधर हम बात कर रहे हैं कान्हा। कान्हा था किधर, मारवाड़ को पढ़ रहे हैं, मारवाड़ है ना। मारवाड़ में कौन था, कान्हा, है ना। तो कान्हा था कहाँ का, मारवाड़ का। तो इधर लिख दिया हमने कान्हा। कान्हा की मृत्यु हो जाती है 1427 ईस्वी, हमने पढ़ा इसका शासनकाल 1423 से 1427 ईस्वी। तो क्या करता है, कान्हा का जो पुत्र होता है ना, वो क्या कर देता है, रणमल को वापस का बुला लेता है, मारवाड़ बुला लेता है। और मारवाड़ आने के बाद रणमल क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, कहाँ का, मारवाड़ का। तो कान्हा के बाद जो अगला शासक हुआ वो कौन हुआ, रणमल हुआ। तो हम लिख देते हैं क्या, कान्हा के बाद जो शासक बना वो कौन है, रणमल होता है। रणमल का शासनकाल कब तक रहता है, कान्हा का कहाँ खत्म हुआ, अभी हमने बात की कहाँ पर, 1427 पर। तो इसका 1427 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 1438 ईस्वी तक जाएगा। किसका, 38 ईस्वी तक किसका जाएगा, इस रणमल का, ठीक है। ये कहाँ का है, मारवाड़ का है। कहाँ का है ये, मारवाड़ का, ठीक है। और इसके समकालीन ये इधर है, कहाँ, कौन है, मेवाड़, है ना। कौन है, मेवाड़। मेवाड़ का कौन होता है, मौकल, कौन, मौकल, है ना। और मौकल का पुत्र कौन होता है, मौकल का पुत्र कौन होता है, कुंभा। कौन, कुंभा हो गया मौकल का पुत्र, ठीक है ना। ये कौन है, मौकल, ठीक है। क्या होता है, जो ये मेवाड़ मौकल है, किसका पुत्र है, मौकल, हंसाबाई और लाखा का पुत्र, ठीक है। इस मौकल की जो हत्या है ना, इस मौकल की हत्या कौन करा देते हैं, इस मौकल की हत्या कर देते हैं, कौन करा देते हैं इस मौकल की हत्या, चाचा मेरा और महपा पंबार। कौन,
चाचा प्लस मेरा प्लस महपा पंबार, महपा पंबार, ठीक है ना। चाचा मेरा महपा पंबार क्या कर देते हैं, इसके क्या कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, इस मौकल की क्या कर देते हैं, हत्या, क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये चार तीनों को तीनों क्या कर देते हैं, इस मौकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। चाचा मेरा महपा पंबार। और क्या होती है, इस रणमल की बहन कौन होती है, बहन कौन, बहन कौन है, हनेबाद की किसकी, हंसाबाई की किसकी, हंसाबाई, ठीक है। इसकी बहन कौन है, हंसाबाई है। ये क्या करती है हंसाबाई, इस रणमल को क्या कर लेती है, मेवाड़ बुला लेती है। क्या करती है हंसाबाई, रणमल को, रणमल को मेवाड़ बुला लेती है। कौन बुला लेती है, मेवाड़ बुला लेती है। कौन बुला लेती है, हंसाबाई बुला लेती है। अब हंसाबाई मेवाड़ क्यों बुलाती है, क्योंकि मौकल की तो हत्या कर दी किसने, चाचा मेरा और महपा पंबार ने। अब मौकल का पुत्र छोटा है कौन, कुंभा। अब हंसाबाई को डर है कहीं जो ये मेरा महपा पंबार है वो कहीं कुंभा की हत्या न कर दे। किसको डर है, हंसाबाई को डर है। तो क्या संरक्षक के रूप में किसको, रणमल को बुला लेती है। कहां पर बुला लेती है, मेवाड़ बुला लेती है ना। जैसे ही रणमल आता है मेवाड़ और क्या कर देता है, ये दोनों किसकी, इसकी और इसकी, इसकी और चाचा और मेरा की क्या कर देता है, इन दोनों की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या, हत्या कर देता है। कौन कर देता है हत्या, ये रणमल किसकी आता है मेवाड़ और क्या करता है, चाचा और मेरा की हत्या कर देता है। महपा पंबार भाग जाता है, कहां पर, मारवा भाग जाता है महपा पंबार, ठीक है। इनकी क्या कर दी, हत्या कर देता है ना। और ये रणमल क्या करता है, इस कुंभा को क्या बना देता है, मेवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है। किसको, कुंभा का, है ना। और क्या है, ये रणमल क्या होता है, ये होता है संरक्षक। कुंभा का क्या बन जाता है, संरक्षक, संरक्षक, संरक्षक होता है कुंभा का, होता है कुंभा का किसका, कुंभा का। और ये रणमल मौकल का भी संरक्षक था, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। संरक्षक होता है किसका, किसका संरक्षक होता है, इस कुंभा का संरक्षक होता है। लेकिन क्या होता है कि ये है ना, जो रणमल है ना, ये मारवाड़ का तो शासक है ही, और इधर ये जो कुंभा है ये क्या है, अभी छोटा है। तो क्या करता है कि ये ना रणमल क्या करता है, मारवाड़ में इसका शासक है, और क्या कर रहा है, मेवाड़ में भी क्या करता है, ये अपना शासन बढ़ाना चाहता है। ये यानी कि अपनी जो भूमिका है जो मेवाड़ में क्या करना है, सबसे ऊपर रखना चाहता है। यानी कि मेवाड़ पर भी ये शासन का अधिकार अपना जताना चाहता है कौन, रणमल। तो क्या करता है, जो मेवाड़ में जो उच्च पद हैं, यानी कि जैसे अपने जैसे जिला कलेक्टर, ऐसे जो ऊंचे ऊंचे पद होते हैं ना, उन पर क्या कर देता है, ये अपने मारवाड़ के राठौड़ों को क्या करता है, नियुक्त कर देता है। अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त कर देता है। कहां पर, मेवाड़ में नियुक्त करता है। इस बात का क्या लगता है, मेवाड़ी सरदारों को बुरा लगता है ना, है ना। तो क्या होता है कि मेवाड़ सरदार कई बार कुंभा से कहते भी हैं, लेकिन कुंभा विश्वास नहीं करता। लेकिन क्या होता है, कुंभा का एक चाचा होता है, किसका, इस कुंभा का क्या होता है, चाचा। इस कुंभा का क्या है, एक चाचा है। कौन, चाचा। चाचा का नाम है, क्या नाम है, चाचा का जो नाम है वो है क्या, जिसकी हम बात करेंगे कि राघव देव। कौन है, राघव देव। कौन, राघव देव। कौन है इसका चाचा, राघव देव। राघव देव है ना, किसका चाचा, इसके, इस राघव देव की हत्या कर देता है ये रणमल, हत्या करवा देता है। इस राघव देव की क्या करवा देता है, हत्या, हत्या करवा देता है। इसकी, किसकी, राघव देव की क्या करवा देता है, ये रणमल हत्या करवा देता है ना। तो जब इसकी हत्या करवा देता है कौन, इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद होता है, इसलिए क्या कर देता है, हत्या करवा देता है ये रणमल इसकी, राघव देव की। तो इस बात का जब मेवाड़ सरदारों को पता लग जाता है, तो जो रणमल के मन में जो छल था उसका पता सभी को लग जाता है। कुंभा भी इस पर जो विश्वास था, कुंभा भी इस पर से विश्वास उठ जाता है, ठीक है। और क्या करता है कि ये कुंभा है ना, अब क्या करवाना चाहता है, इस रणमल को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि मेवाड़ में भी इसका अधिकार होता चला गया, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पदों पर इसने मारवाड़ के राठौड़ों को नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो क्या करता है ये कुंभा है ना, एक योजना सोचता है, और क्या करता है, इसको मरवाने की योजना सोचता है। तो है ना, इसकी एक प्रेमिका होती है, किसकी, रणमल की क्या होती है, प्रेमिका। क्या होती है, प्रेमिका। इसकी क्या होती है, प्रेमिका होती है, उसका नाम है भारमली। भारमली, क्या नाम है, भारमली। क्या होता है, इस भारमली से जो ये कुंभा है, ये कुंभा क्या करता है, इस भारमली से
से कहता है कि तुम रणवल को जहर दे दो रात्रि के समय और किसको, इस रणवल को हत्या कर दो। कुंभा कहता है किससे, भारमली से। क्यों, क्या कुंभा के कहने पर क्या ये भारमली है जो क्या कर देती है, किसको, इस रणवल को क्या कर देती है, विष दे देती है, जहर दे देती है। भारमली जहर दे देती है और हत्या हो जाती है किसकी, इसकी, रणवल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है, मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 1438 ईस्वी में क्या हो जाती है, इस रणवल की मृत्यु हो जाती है, किससे, जहर से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जहर कौन देते हैं, भारमल देते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं अत्यधिक शराब पिलाती है, इससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन किससे भी मृत्यु हमें उससे क्या, हमें तो ये जानना है कि किसने मृत्यु की, वो कौन है, भारमली ने क्या दिया, जहर दिया या विष, अत्यधिक शराब पिलाई है ना, किसके कहने पर, कुंभा के कहने पर। ठीक है, और मृत्यु हो जाती है किसकी, रणवल की मृत्यु हो जाती है ना। इस समय रणवल कहाँ है, चित्तौड़ में होता है। इस समय रणवल कहाँ होता है, चित्तौड़ में। और इधर इसका रणवल का एक पुत्र और होता है, कौन, पुत्र की हम बात करें किसके, इस रणवल की हम पुत्र की बात करें, पुत्र कौन है, पुत्र है कौन, राव जोधा। कौन, राव जोधा इसका पुत्र है। ठीक है, ये भी कहाँ होता है, ये भी कहाँ होता है, राव जोधा, ये भी चित्तौड़ में होता है ना। जैसे ही इसको पता लगता है कि इसके पिता को मार दिया जाता है और अन्य सरदार कहते हैं कि भाग जाओ तुम राव जोधा, तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं ना। ऐसा जब इसको पता लगता है तो ये भाग कर चला जाता है, चित्तौड़ से भाग जाता है और चला जाता है कहाँ पर चला जाता है, मंडोर। कहाँ चला गया कहाँ पर, मंडोर कहाँ है, जोधपुर में है, मंडोर आ गया है ना, मंडोर आ जाता है। तो क्या करता है कुंभा है ना, कुंभा इस पर आक्रमण करवाता है, किस पर, राव जोधा पर, बिल्कुल समाप्त करवाना चाहता है। क्योंकि इसके जो अच्छे योद्धा थे वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि रणवल के साथ मारे जा चुके हैं वो भी, है ना। तो एकला ही था और भी इसके साथ कुछ इसके सरदारी भाई थे, है ना। क्या करता है, तो मंडोर भाग जाता है, कौन, राव जोधा भाग गया। क्या हुआ, भाग गया। कहां से भाग गया, ये चित्तौड़ से भाग गया, कहां पर, मंडोर भाग गया। तो ये क्या करता है, कुंभा क्या कर देता है, इस पर कर देता है क्या, आक्रमण। क्या कर देता है, आक्रमण। क्या कर देता है, इस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, क्या, आक्रमण। कौन कर देता है आक्रमण, ये कुंभा। किसके द्वारा करवा देता है, चुंडा के द्वारा करवा देता है। क्या चुंडा इसका क्या है, चुंडा इसका चाचा है, ये भी ध्यान रखना है ना। इस पर इस मंडोर पर आक्रमण, मंडोर में कौन है, राव जोधा, इस पर आक्रमण करवा देता है। तो मंडोर से भागकर कौन, राव जोधा मंडोर से भाग जाता है, भागकर चला जाए, भागकर कहां चला जाता है, काहुनी गांव। कहां चला गया, काहुनी गांव में आ जाता है, कौन, राव जोधा भागकर काहुनी गांव चला गया। और काहुनी गांव से क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, अपने युद्ध कर रहा है, किससे, कुंभा से अनेक युद्ध करता है, फिर बाद में काहुनी गांव से युद्ध करता है। ठीक है, और क्या करता है, इन दोनों के बीच क्या होते हैं, बहुत सारे युद्ध भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, काहुनी गांव से ये युद्ध के क्षेत्र करता है, लेकिन विजयी नहीं हो पाता है, कौन, राव जोधा विजयी नहीं हो पाता है और मारवाड़ को प्राप्त नहीं कर पाता है। इतने शासक किसका रहता है, कुंभा का रहता है मारवाड़ पर। ठीक है, तो अब बात किसकी करें, है ना, कि ये क्या है, मंडोर में, काहुनी गांव में है ना। और क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि ये कुंभा का जो ये हत्या करता है, कुंभा के पिता की, कौन, मौकल है। मौकल की हत्या कौन करता है, महपा पंबार कहाँ भाग जाता है, महपा पंबार मालवा चला जाता है। ठीक है, तो कुंभा का युद्ध होता है मालवा से और गुजरात से युद्ध चल रहा होता है। ये कुंभा है जो व्यस्त होता है मालवा और गुजरात के युद्धों में। तो क्या होता है, जैसे ये कुंभा व्यस्त होता है मालवा और गुजरात के युद्धों में, तो क्या होता है कि जो ये राव जोधा ये आक्रमण करता है और क्या करता है, मारवाड़ को छीन लेता है। और है ना, उसके बाद राव जोधा का मारवाड़ पर पुनः अधिकार हो जाता है, किसका, राव जोधा का। उसके बाद ये कुंभा है जो अनेक प्रकार से कोशिश भी करता है, कई बार सैन्य अभियान भी भेजता है, लेकिन क्या है, सफल नहीं हो पाता है। कौन, कुंभा है, राव जोधा को हराने में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, एक बार आप इसको पुनः समझ लें, फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे रणवल की। कान्हा के बाद शासक बना कौन, कान्हा के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, रणवल बनता है। रणवल का शासनकाल कहां से कहां तक रहता है वो भी हमने बात की, कहां से रहता है, 1427 से 1438 ईस्वी तक रहता है, रणवल का शासनकाल रहता है। इसके समकालीन में मेवाड़ में कौन है, मौखल है।
मोकल का पुत्र कुंभा है ना। मोकल की जो हत्या करवा देते हैं वो कौन है, चाचा मेरा और महपा पंबार, ये तीनों क्या कर देते हैं, मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं ना। जब इसकी हत्या कर देते हैं, हंसाबाई जो रणमल की बहन है वो क्या कर देती है, रणमल को बुला लेती है। क्यों, क्योंकि कुंभा अभी छोटा है, कहीं डर था उसको कहीं ये कुंभा की भी हत्या नहीं कर दें, इसलिए रणमल जैसे ही आता है मेवाड़, और मेवाड़ आते क्या कर देता है, चाचा और मेरा की हत्या कर देता है। महपा पंबार भाग जाता है और कहाँ चला जाता है, मालवा चला जाता है ना। और ये क्या है, रणमल जो इसको संरक्षण नियुक्त होता है किसका, कुंभा का, ठीक है। और क्या होता है, कुंभा का चाचा होता है राघव देव है ना। राघव देव की क्या करता है, राघव देव और रणमल में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, और रणमल क्या करवा देता है, इसकी हत्या करवा देता है, किसकी, राघव देव की है ना। जिस बात से मेवाड़ी सरदारों का इस रणमल पर सब विश्वास उठ जाता है, और क्या कर देता है, ये कुंभा होता है जो रणमल की जो प्रेमिका है उससे कहता है कि तुम जहर देकर मार दो रणमल को। तो कुंभा के कहने पर भारमली है वो क्या कर देते, जहर दे देते किसको, इस रणमल को, और क्या कर देते, मृत्यु हो जाती है किसकी, रणमल की। कब, 1438 ईस्वी में है ना। तो ये इस मृत्यु के समय का होता है, ये चित्तौड़ महल में होता है, ये याद रखना, ठीक है। उस समय इसका जो पुत्र होता है कौन, राजयोद्धा बहु चित्तौड़ में होता है। अन्य जो मारवाड़ी जो सरदार है वो कहते हैं इससे तुम भाग जाओ है ना। तो ये भागता है, भाग कर जाता है कहाँ पर, मंडोर में पुनः आक्रमण करवा देता है। जो कुंभा है वो किसके द्वारा, अपने चाचा किसके, चुंडा के द्वारा, राणा चुंडा के द्वारा आक्रमण करवाता है मंडोर पर, ठीक है। और फिर ये मंडोर से पुनः भाग जाता है कौन, रावजोधा, और भागकर काउनी गांव में चला जाता है। और काउनी गांव से अनेक बार प्रयत्न करता है मारवाड़ को पुनः प्राप्त करने का, लेकिन असफल रहता है। लेकिन जब बाद में कुंभा क्या रहता है, मालवा और क्या गुजरात के अभियानों में व्यस्त रहता है, तो क्या हो जाता है कि ये मारवाड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है कौन, रावजोधा। उसके बाद कुंभा कई अनेक बार प्रयत्न करता है, लेकिन रावजोधा से मारवाड़ को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये रावजोधा कहाँ का शासक बन जाता है, मारवाड़ का जो अगला शासक बन जाता है ये रावजोधा। और इस रावजोधा को हम हमारी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, समय भी बहुत हो गया है, धन्यवाद।